वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम आपको समझाते हैं, लास्ट लेक्चर में समझाया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड टू रेवेन्यू। जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लें, रेवेन्यू, या इसका वाइस वर्सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लें, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको पता है कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आते हैं बैलेंस शीट की असेट्स में, और ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ से आएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट में क्या कर दी, गलती कर दी। अगर कॉन्सेप्ट में गलती कर दी, आंसर बेशक आपका सही आ जाए, बाय चांस मान लो आ भी गया, लेकिन आपका बाय रूल, बाय प्रिंसिपल अकाउंट क्या होगा, गलत होगा। उस अकाउंट को ठीक करने के लिए हमें अकाउंटिंग के सभी प्रिंसिपल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। तो उस प्रकार का मैं आपको एक समझा रहा हूँ। इसके अंदर आपको 2 या 3 नई बातें सीखने को मिलेंगी, वो मैं बताऊंगा कौन कौन सी होंगी। अभी इलस्ट्रेशन नंबर है मेरे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 19। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ए प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, यहाँ पर ये बना लिया हमने, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बन गया हमारा। यहाँ पर डेबिट साइड होगी और ये होगी हमारी क्रेडिट साइड, और हम यहाँ क्या बना लेंगे, बैलेंस शीट। डेट देख लें कौन सी है, ये बैलेंस शीट बन गया हमारे। और यहाँ क्या लगा लेते हैं हम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट क्या गिवन है हमें, डेट गिवन है हमारे पास 31 मार्च 2017। तो यहाँ लिखो आप 31 मार्च 2017। तो पहली आइटम है हमारे पास कैश। कैश क्या होती है, हमारी असेट्स। तो कैश लगा दें यहाँ पर असेट्स के अंदर 10,000, ठीक है, लगा दिया। कैश के बाद हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर आता है ट्रेडिंग के अंदर, टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से। कितना है ओपनिंग स्टॉक, 41,300। आगे है हमारे पास वेजिस। वेजिस भी वहीं आएंगे ऊपर ही, टू वेजिस। कितनी है वेजिस, 22,525, 22,525। आगे है हमारे पास परचेज, 1,30,295। ये लगा दिया हमने परचेज। परचेज के बाद हमारे पास रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड होती है सेल्स रिटर्न। कितनी है सेल्स रिटर्न, ये हमारे पास है 3200। आगे रिपेयर से हमारे पास 1675, टू रिपेयर्स 1675। रिपेयर के बाद है हमारे पास बैड डेट्स। बैड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में दिए हों तो यहीं पर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बैड डेट्स। कितने हमारे पास बैड डेट्स, 2310। आगे बढ़ो। बैड डेट्स के बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हमारा खर्चा होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। सैलरीज है हमारे पास 8,000, टू सैलरीज। कितनी है सैलरीज,
8,000। सैलरीज के बाद हमारे पास है इंश्योरेंस 1,000, तो यहाँ लिखो 2 इंश्योरेंस 1,000। आगे क्या करेंगे, चैरिटी 125, तो यहाँ लगा दो आप 2 चैरिटी 125। चैरिटी के बाद रेंट 2,000, 2 रेंट 2,000। मशीनरी 16,000, मशीनरी हमारी एसेट्स होती है, तो यहाँ लगा दें आप मशीनरी 16,000। मशीनरी के बाद हमारे पास क्या है, डेटर्स हैं 30,000 के, तो यहाँ लगा दें आप डेटर्स 30,000। इसमें कहता है इंक्लूडिंग शाम बिल फॉर डिसऑनर्ड बिल ऑफ 8। इसके अंदर एक बिल भी है जो आपका शाम से मिल रहा था, वो डिसऑनर हो गया 800 रुपये का है, ध्यान रखना उसको आप। पेटेंट्स हमारे पास, तो यहाँ लगाएं आप पेटेंट्स, कितने हैं पेटेंट्स 7500। उसके बाद हमारे पास है कॉपीराइट, कॉपीराइट ये है हमारे पास 18,600। कॉपीराइट के बाद हमारे पास गुडविल 21,000। ये तीनों आइटम्स हमने लिख ली। असेट्स हैं हमारी इंटेंजिबल असेट्स हैं तीनों, पेटेंट, कॉपीराइट और गुडविल, ये हमारी तीनों असेट्स हैं। आगे हमारे पास क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्रेडिट साइड में हमारे पास सेल्स बाय सेल्स, कितनी है सेल्स 1,96,200, ये लगा दी। फिर हमारे पास रिटर्न्स हैं, रिटर्न क्रेडिट साइड में है, तो इसका मतलब है हमारे पास परचेज रिटर्न है। ध्यान रखना, आप ये नहीं समझ भूलना कि सर ये कौन सी रिटर्न है, क्रेडिट साइड में है तो आपको पता है परचेज डेबिट में आती है, तो परचेज रिटर्न कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में। फिर हमारे पास लोन है 20,000 का, तो लोन हमारी क्या होती है लाइबिलिटी, लोन, इंटरेस्ट भी गिवन है इसके साथ 12% वाला 20,000 का। अब इसके साथ इसकी डेट भी मेंशन है 1/7/16, यानी हमने जो ये लोन लिया है ना, ये हमने लिया है 1/7/16 को, और हमारा साल ख़त्म होता है, ईयर ख़त्म होता है, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2017 को। तो हम क्या करें, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ध्यान से देखें 20,000 इंटू 12% और 9 मंथ का लगेगा, क्योंकि जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ बनते हैं। 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बन गया 1800। अब आपने देखना क्या इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर दे रखा है, हाँ जी इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, कितना दे रखा है 600 रुपये, बन कितना रहा है 1800 रुपये। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1200 रुपये इंटरेस्ट और ऐड कर दो, क्योंकि आपने टोटल इंटरेस्ट कितना देना है 1800। 1800 में से 600 पहले आपने दे रखा है, टोटल 1800 है, 600 पहले दे रखा है, बन गया कितना, रहेगा कितना 1200। तो 1200 आप इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से, और यहाँ पर भी लगा दो आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1800। तो आपका टोटल लोन अब कितने का हो गया 21,800 का। 20,000 का लोन था और 1800 का ब्याज है, तो टोटल लोन हो गया 21,800 का। आगे कहते हैं हमारे पास क्रेडिटर्स है हमारे पास 30305, 30305। आगे क्या है हमारे पास क्रेडिटर्स के बाद कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ क्योंकि क्रेडिट साइड में गिवन है, क्रेडिट में लगा दो कैश डिस्काउंट। कितना है कैश डिस्काउंट 530, ये लगा दिया हमने। और फिर क्या हमारे पास कैपिटल, कैपिटल हमारे पास 68,900, 68,900। सारी एडजस्टमेंट कर लेने के बाद आपने क्या करना है भला, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट हमारे पास वेजेस इंक्लूड 2,000 इनकर्ड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी ऑन 1 अप्रैल, यानी वेजेस के अंदर 2,000 पे इंक्लूड हैं जो मशीनरी के हैं। आपने एक मशीनरी लगवाई,
उसके ऊपर आपने वेजेस पे किया। अब वो मशीनरी में ही ऐड होने चाहिए थे ना, लेकिन आपने गलती से कहाँ ऐड कर दिए, वेजेस में। तो वेजेस में से माइनस कर दो, आप माइनस कर दिए, ट्रांसफर टू मशीनरी लिख दो। यहां से हो गए माइनस, और मशीनरी में क्या कर दोगे, ऐड। किस नाम से, वेजेस पेड 2000। होगी दोनों एंट्री 2-2 की। इस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या मान लिया था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था। अब रिवेन्यू में से हमने क्या कर दिया, वो माइनस कर दिया, कैपिटल में ऐड कर दिया, हमारा ठीक हो गया काम। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड कर दिया, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने बैलेंस शीट के साइड में लगा रखे हैं, ध्यान से देखना। आगे है हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 40,925। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,925, और यहाँ पर भी लगा दो आप क्लोजिंग स्टॉक 40,925। आगे बढ़ो, थर्ड एंट्री, प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन मशीनरी लगाना है 5%। तो हमारे पास मशीनरी है 18,000 की, इसमें से 5% माइनस कर दो आप, 900 चले जाएंगे, तो हमारे पास बचेंगे 17,100, यानी 17,100। और यहाँ पर भी लिखोगे आप टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 900 रुपये। आगे है हमारे पास एंड राइट ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल 1/3 ईच। ये मैंने आपको टॉपिक समझाया था थोड़ी देर पहले, जब लास्ट लेक्चर था। उसके अंदर क्या था कि अगर आपने कोई भी असेट्स को राइट ऑफ करना है, तो जितनी असेट्स को हमने राइट ऑफ करना है वो कहाँ आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। तो इसमें क्या रखा, 33 1/3%। तो इसका मतलब होता है 1/3 कर दो सीधा आप, ठीक है ना, क्योंकि 33 1/3 का मतलब होगा 100/3। 100/3 का परसेंट क्या रखा है, तो 1/100 होगा। 1/100 के 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो सीधा आप क्या कर दोगे 1/3। जैसे हमारे पास पेटेंट्स 7500 के हैं, 1/3 कर दो, इनटू में 1/3, तो कितना होगा ये 25। यहाँ से माइनस कर दो, डेप्रिसिएट 25, 5,000 बचाएंगे। ऐसे ही कॉपीराइट्स का माइनस डेप्रिसिएशन 1/3, यहाँ पर लिख दो 1/3, कितना बनेगा ये 6200। गुडविल का कितना बनेगा 1/3 7,000, माइनस करो, यहाँ बचेगा हमारे पास 14,000, यहाँ बचेगा हमारे पास 12,400। अब जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया उसको यहाँ ले आओ आप, किस प्रकार लेके आओगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स। पेटेंट्स पे कितना डेप्रिसिएशन लगाया है 2500। कॉपीराइट्स पर कितना लगाया 6200, और गुडविल पर कितना लगाया हमने 7,000। 33 1/3 का मतलब, आई रिपीट, 1/3 कर दिया करो। किसी भी चीज़ का अगर 33 1/3 कह रखा है तो सीधा 1/3 कर दो आप उसका। आगे कहता है हमारे पास सैलरीज अनपेड है 800। तो सैलरीज देखो कहाँ पर है, यहाँ पर ये रही। अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हम क्या करते होते हैं, ऐड, और यहाँ पर भी लगा दो आप आउटस्टैंडिंग सैलरीज 800। आगे बढ़ो, हाफ द बिल अमाउंट ऑफ शाम बिल इज इरिकवरेबल। अब डेटर्स थे हमारे पास टोटल कितने के 30,000 के। इसके अंदर 800 रुपये का बिल था एक, जब आपने असेट हमने पढ़ा था, आइटम्स को फॉलो किया था। भी इसके अंदर क्या है 800 रुपये का एक बिल है जो नहीं हैगा, मतलब डिसऑनर बिल है। अब कहते हैं उसका हाफ इरिकवरेबल है, तो 800 का हाफ कितना हो गया 400। तो यहाँ लिखेंगे आप फर्दर बैड डेट्स कितने हो गए 400। आगे देखो क्या कहते हैं
क्रिएट ए प्रोविजन एट 5% ऑन अदर डेटर्स। अब ध्यान से देखो इधर, हमारे पास टोटल डेटर्स कितने के हैं? 30,000 के। इसके अंदर 800 रुपये का बिल था, तो बिल के ऊपर प्रोविज़न नहीं बनता, क्योंकि इसने क्या रखा है, डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न बनेगा। आई रिपीट, टोटल डेटर्स है हमारे पास 30,000 के, इसमें से 800 रुपये का बिल है, तो जो बिल है उसके ऊपर प्रोविज़न नहीं बनता, क्योंकि इसने डेटर्स के ऊपर क्या रखा है। तो डेटर्स के ऊपर बना दो आप प्रोविज़न 5%। 5% का मतलब 5/100 00। तो हमारे पास प्रोविज़न बन गया कितना? 1460, यानी ये क्या हो गया हमारा न्यू प्रोविज़न। कितना बन गया न्यू प्रोविज़न हमारे पास? 1460। आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, रेंट इज पेड अप टू 31 जुलाई 2017। जो रेंट है, रेंट ये रहा, ये कब तक का पे कर रखा है हमने? वहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ नोट्स बना रहा हूँ। जो ये रेंट पे कर रखा है ना आपने 2000 रुपये, ये 31 जुलाई तक का पे कर रखा है आपने। और आपको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का हमने क्या कर रखा है? प्रीपेड कर रखा है। आई समझ में? 4 महीने का हमने क्या कर रखा है भला? प्रीपेड कर रखा है। तो जो ये 2000 पे रेंट है, ये कितने महीने का हो गया? 16 महीने का। अब 16 कहाँ से आए? क्योंकि 12 महीने तो आप अकाउंट बना रहे हो और 4 महीने का आपका एडवांस है, तो जितने महीने का एडवांस हो वो 12 में ऐड कर दो। 12 और 4 16, बटा में 16 कर दिया, और इनटू में क्या कर देंगे? जितने पीरियड का हमने एडवांस दे रखा है, हमने एडवांस दे रखा है 4 महीने का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। क्योंकि हमारा साल खत्म हो गया था मार्च में, पे कर रखे हमने जुलाई तक, तो 4 महीने का एडवांस। तो यहाँ कितना बन जाएगा हमारे पास? 500 रुपये। तो आप क्या करेंगे? रेंट में से माइनस कर देंगे। तो रेंट हमारे पास टोटल 2000 है, इसमें से आप 500 माइनस कर दो, तो कितना बनेगा हमारे पास? 1500। और यहाँ पर बैलेंस शीट में असेट्स में लिख दो प्रीपेड रेंट। कितना रेंट है प्रीपेड? 500 रुपये। आगे इंश्योरेंस प्रीपेड है 250 रुपये। अब इंश्योरेंस देखो कहाँ है, यहाँ ये रहा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वैसे 1000 रुपये है, इसमें से प्रीपेड कितना है? 250। तो यहाँ से माइनस कर दिए, 1000 में से 250 के क्या करते हैं? 750। क्योंकि आपको पता है प्रीपेड आप माइनस करते हो, और यहाँ पर लगा दो आप प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना? 250। अब देखो सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर डेटर्स में से हमने 400 रुपये जो यहाँ पर ऐड किए थे, वो यहाँ पर हमने क्या नहीं किया? माइनस नहीं किया। तो यहाँ पर भी कर देते हैं हम बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स 400 रुपये। और जो न्यू प्रोविज़न था हमारा वो कितना था? न्यू प्रोविज़न कितना है हमारा? 1460। यहाँ पर ऐड कर देंगे 0 7, तो हमारे पास आ गया 4170। ओल्ड प्रोविज़न हमारे पास इसमें था नहीं था ना, तो बस हमारे पास ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ फॉलो करोगे, टोटल कर लेने के बाद आपने नेट प्रॉफिट निकाल देना है। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार को सम करोगे। आइटम्स मैंने आपको सारी समझा दी। इसके अंदर 3-4 बातें थी समझने वाली। एक तो राइट ऑफ वाली, जितना भी राइट ऑफ आपने करना है असेट्स में से माइनस कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लगा दो, नंबर 1। नंबर 2, जैसे इसके अंदर क्या रखा था हमारे पास, जो रेंट है जुलाई तक का पे कर रखा है, 31 जुलाई 2017 तक का, और हमारा साल ख़त्म होता है 31 मार्च 2017 को। तो हमने क्या कर दिया? एडवांस पे कर दिया। जितने महीने का एडवांस पे किया हो उतने ही आपने क्या कर देना है? 12 में ऐड कर दो, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, 12 में उतने ही महीने ऐड कर दो। तो 12 और 4 कितने हो गए? 16।
और इनटू में जितने महीने का निकालना है ना हमने, जैसे मतलब 4 महीने का प्रीपेड है तो इनटू में 4 कर दो, तो हमारे पास आ गया प्रीपेड कितना आया 500। प्रीपेड रेंट यहाँ से माइनस हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा असेट साइड के अंदर। नंबर 2। नंबर 3, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने रेवेन्यू में लगा रखा है, जैसे मशीनरी का खर्चा था, अब वेजिस पेज ऑन मशीनरी है वो मशीनरी में ऐड होता है, लेकिन आपने गलती से कहाँ लगा दिया, वेजिस के अंदर लगा दिया। तो तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वेजिस में से क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा और कहाँ पर आ जाएगा भला, मशीनरी के अंदर आ जाएगा वो। तो अपने तीसरी बात ये ध्यान में रखनी है। और प्रीपेड वाला आपको पता ही है, प्रीपेड आप क्या करते हो माइनस करते हो और आउटस्टैंडिंग आप क्या करते हो ऐड करते हो। तो इस प्रकार आप ये सम कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे इसकी। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा एक टॉपिक रह गया गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करके ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। और जो जीएसटी वाले पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर वो आप लेफ्ट आउट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है वो, क्योंकि आप 11th क्लास के अंदर हो तो 11th क्लास के अंदर थोड़ा सा बेसिक से ही करवा रहे हैं हम। और जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे अकाउंट्स के अंदर 11th के अंदर लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो आपको जीएसटी वाला टॉपिक भी साथ में समझा दिया जाएगा। जीएसटी देखने के लिए पहले आपको ये सब कुछ आना जरूरी है, तब जीएसटी समझाएंगे। ये नहीं कि आपको जीएसटी समझा दिया और आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। तो इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको जीएसटी से अलग करवाया जा रहा है, जीएसटी आपको बाद में समझाया जाएगा। थैंक यू।